नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। राज न्यूज कोटपुतली की खबर का एक बार फिर दमदार असर देखने को मिला है। कोटपुतली में पिछले 5-6 दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गत रात्रि राजनेट कंपनी के द्वारा फाइबर केबल बिछाने के दौरान पानी सप्लाई के पाइप को डैमेज कर दिया गया था, जिससे आज सुबह हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह गया और लोग प्यासे रह गए। ऐसी घटना सही 5 दिन पूर्व भी कोटपुतली थाने के पास हुई थी, जिसमें बड़ी मुश्किल से जलदाय विभाग ने 2 दिन के अंदर पाइपलाइन को दुरुस्त किया, लेकिन रात्रि को फिर से राजकीय सरदार स्कूल के सामने राजनेट कंपनी के द्वारा ड्रिलिंग करने के दौरान पाइपलाइन को तोड़ दिया गया, जिसकी खबर आज सुबह राज न्यूज कोटपुतली ने प्रमुखता से दिखाई। उसके बाद अधिकारियों के कानों पर जू रेंगी और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत सभी विभागों के एसडीएम कार्यालय में बुलाई और राजनेट सावित्री टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों को मीटिंग में बुलाकर फटकार लगाकर तुरंत काम बंद करने के निर्देश दिए। कहा, जब तक आगामी आदेश नहीं हो तब तक काम पूर्ण बंद कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद को दी गई है। वहीं पीएचडी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जहां जहां पानी की सप्लाई नहीं हुई है वहां टैंकरों के द्वारा पानी भिजवाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ब्रजेश चौधरी ने बताया कि कार्यालय में कुछ कस्बे वासी भी पानी की समस्या को लेकर आए हैं। उनकी प्राथमिकता को देखते हुए इस भीषण गर्मी में सबसे पहले पानी की व्यवस्था का इंतजाम किया गया। वहीं पार्षद व वार्डवासियों ने राजनेट कर्मचारियों की लापरवाही के बारे में जानने की बात कही, तो उसको जवाब संतोषपूर्ण नहीं होने की शिकायत पर भी एसडीएम ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यवहार को ठीक करने को कहा। साथ ही पीएचडी के में सहयोग करने की बात भी कही। पीएचडी के एएन दिनेश जांगीर ने बताया कि आज शाम तक सभी लाइनों को दुरुस्त कर दिया जाएगा और पेयजल सप्लाई चालू कर दी जाएगी। जब तक जहां जहां पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है वहां टैंकरों से भिजवाया जा रहा है पानी। साथ ही एएन दिनेश जांगीर ने बताया कि फाइबर कंपनी के कर्मचारी काम करेंगे तो पीएचडी नगर परिषद व पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में करेंगे, ताकि दोबारा इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मीटिंग में नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, बीओआईटी व सावित्री टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मीटिंग में शामिल रहे। ये सर जो ये लाइन डाल रहे हैं, वाईफाई की लाइन डाल रहे हैं, इनकी तरफ से बहुत लापरवाही की जा रही है। जबकि परसों मैंने नगर परिषद में एक्शन साहब को भी अवगत करवा दिया था कि साहब ये अभी गर्मियों के बाद में डाल दी जाए। और कल जो इनके ऑपरेटर थे उनको भी बोल के गया था मैं, बोला भैया अगर आप डालो तो थोड़ा संभल के डालना इस लाइन को, क्योंकि आप पाइप लाइन में सीधा छेद करते हैं और इनको पता नहीं चल पाता है कि ये लाइन कहाँ जा रही है। थोड़ा सा पत्थर आते ही फिर लाइन को घुमा देते हैं, फिर दूसरी तरफ साइड में पत्थर आ जाए तो घुमा देते हैं उसको। इसके लिए खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जो पानी की लाइन है उसमें जाके उसके पाइप को डाल देते हैं और वो लकीज हो जाता है। व्यवहार ठीक नहीं है सर। मैंने भी जैसे कल इनको कहा तो यहाँ का इनका कोई कर्मचारी जो ऑथराइज कर्मचारी होता है वो कोई नहीं मिला, सिर्फ लेबर थी यहाँ पे। और जलदाय विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे इन्होंने बात भी की है, उनसे बात हुई उनकी, उनको ये कहा है कि आप चाहे जहाँ पर शिकायत कर दो और ऐसे जैसे काम होगा, और लाइन टूट गई तो टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में जैसे आज ज़्यादा आया ये मैटर, जबकि 5 दिन से पुलिस स्टेशन के सामने लाइन टूटी पड़ी है। मेरे वार्ड नंबर 18 में जैसे पुलिस स्टेशन के पीछे की बात करें, वहाँ से 5 दिन में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके पीएचडी वाले व्यवस्था कर रहे हैं, टैंकर वगैरह भेज रहे हैं, लेकिन ये पूरी सुविधा नहीं है, ये पूर्ण सुविधा नहीं है। इसके लिए उसको पाइपलाइन जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 200 मीटर की पाइपलाइन नहीं है उनके पास में। अतिशीघ्र उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, स्वीकृत करवाना पड़ेगा और पाइपलाइन को लानी पड़ेगी। और ये जिम्मेदार हैं जो फाइबर वाईफाई वाले हैं, और राज के नाम से कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वो जिम्मेदार है। दिनेश कुमार जांगीर, सहायक अभियंता कोटपुतली, एडिशनल चार्ज है मेरे पास कि ये राजनेट वाले कोई इसकी ऑप्टिकल फाइबर की लाइन डाल रहे हैं, बार बार लाइन तोड़ रहे हैं। आज इनको मीटिंग लेके मना कर दिया गया, गर्मियों में काम नहीं करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस लाइन को रिपेयर करवाया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था जो पहले जो समस्या आई थी उसमें हमने टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन करवाया जा रहा है वहाँ पे, और यहाँ भी ये शाम तक सही हो जाएगी। कोशिश यही है शाम तक सही हो जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी, अपने पास पर्याप्त पानी है।
वो डलवा रहे हैं, उसको अभी काम हुआ है, अभी ये दूसरा काम आ गया, नहीं उसको डलवा देते। उसका इस वीक में संडे तक हो जाएगा इसका सॉर्ट आउट। बिल्कुल नगर परिषद वालों को, इनको अभी जो मीटिंग हुई है उसमें यही हुआ है, राजनेट वालों को कल शाम को मना कर दिया था, उसके बावजूद इन्होंने लाइन तोड़ दी, उनको पाबंद कर दिया है। आज के बाद वो काम नहीं करेंगे गर्मियों में, और करेंगे तो और करेंगे तो हमसे पूछ के करेंगे कहाँ लाइन है, हमारी लाइनें कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब चीजें। हाँ, अभी हाल ही में जैसे कि आपने बताया कि पानी की किल्लत चल रही है, उसमें एक तो राजनेट की साइड से साउथरी कंपनी काम कर रही है फाइबर डालने का, उसको बुलाया था। नगर परिषद से कमिश्नर साहब को, पीएचडी से आईएन साहब को, और एक उनकी जो नगर परिषद की टीम जो सीवर पाइपलाइन का काम कर रही है टेक्नोक्राफ्ट, उनके भी एजेंसी वालों को बुलाया था। उनके साथ एक संयुक्त मीटिंग की गई है। जो नगर परिषद का जो सीवरेज लाइन का काम कर रही कंपनी, उनको पाबंद कर दिया है कि भाई आप जब भी कोई ओपन करेंगे साइट, उससे पहले पीएचडी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, उनके अधिकारी रहेंगे, एक अधिकारी नगर परिषद से रहेगा आईएन, ताकि उनका कोऑर्डिनेशन रहे, कोई पीएचडी डिपार्टमेंट की पाइपलाइन है उसमें उनका इश्यू नहीं आए। एक जो राजनेट वालों का, जो साउथरी वालों का जो इशू है, कल उन्होंने एक कोई पीएचडी की पाइपलाइन तोड़ दी है, तो उसके लिए उनको पाबंद कर दिया है। वो अभी सही करवा रहे हैं, पीएचडी डिपार्टमेंट को उनके साथ भेज दिया है, और उनको आगामी 10-15 दिन के लिए अभी बंद कर दिया है कि वो कंपनी अभी काम नहीं करेगी जब तक वो पुराने जो इशू रिजोल्व नहीं हो जाते, हमारी परमिशन के बिना वो आगे काम शुरू नहीं करेगी। अभी जैसे आपने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, उसके लिए हमने टैंकरों की सप्लाई बढ़ा दी है। जब तक वो इशू रिजोल्व नहीं हो जाता, तब तक हम जहाँ जहाँ पानी की डिमांड आएगी वहाँ टैंकरों की सप्लाई बढ़ा देंगे। वो नगर परिषद से परमिशन ली गई थी, उन्होंने आयुक्त साहब ने परमिशन दी भी है।